अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर और मैं मौजूद हूँ काले खान पेट्रोल पंप। ये फिरदौस सिनेमा वाला रोड, मॉडल कॉलेज वाला रोड, अली मेडिकल की तरफ, भेटाई मेडिकल और फिर उमरकोट की तरफ जाता हुआ। और मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। एक खुशखबरी है, मुझे नहीं मालूम ये सबके लिए है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी खुशी की खबर है। हम मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस बनाते हुए, लोगों को उनकी यादों से जोड़ते हुए, किसी के लिए बल्कि अपने लिए भी ये ख्वाहिश दिल में रखते हुए कि भाई आ जाओ, आप भी आ गए। किसी के लिए ये ख्वाहिश, अच्छी नेक ख्वाहिशात दिल में रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी था कि कुछ हमारे लिए भी अर्निंग का सामान पैदा होगा, और वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मेरी माशी फाइनेंशियल हालत भी कुछ सुधरने की तरफ जा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने 2 बैलगाड़ियाँ, मॉडल बैलगाड़ियाँ, हमारे एक व्यूवर हैं माशाल्लाह, बहुत मेहरबान, बहुत काइंड, उन्होंने हमें ऑर्डर किया था। वो सेफली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई वहां उनके घर तक। इस बात की भी बड़ी खुशी हुई। एक और ऑर्डर आया, तो सर ये वो जो शख्स जो कि अब बड़ी वाली बैलगाड़ियां नहीं बनती और वो उतना उसका काम भी नहीं रहा, फाइनेंशियल माशी हालात मुल्क के आपको पता है कि किस तरह से चल रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, और जिनके कारोबार चल रहे हैं ठीक है, जिनके नहीं चल रहे, अब बड़ी बैलगाड़ियों के ऑर्डर तो बहुत कम आते हैं, लोग ट्रैक्टर, ट्राली और इस तरह के दूसरे सवारियों की तरफ चले गए हैं। तो वो शख्स ज़्यादातर फारिग बैठा रहता था, लेकिन अल्लाह है, वो भूखा सुलाता ज़रूर है, ठीक है ना, लेकिन ये कि नहीं, भूखा उठाता ज़रूर है, भूखा सुलाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हम उसमें वसीला बन गए। तो एक और बैलगाड़ी का ऑर्डर आया है, तो मैं जा रहा हूँ उस शख्स की तरफ, उनकी दुकान की तरफ। ये खरी क्वार्टर मीरपुर खास का एक कदीम इलाका है, मेरे दोनों तरफ खरी क्वार्टर है। यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में मैं आता रहता हूँ, बल्कि शहर का चूँकि मेन मरकजी इलाका ही है ये, तो लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं अक्सर और बेशतर। आप वाकिफ होंगे इस इलाके से। उस तरफ एक वो पुराने वाली बिल्डिंग भी है कोने वाली, और यहाँ इस तरफ अल्लूर मेडिकल के वो शॉप है जहाँ मुझे आना है। खुश होंगे वो भी भाई कि यार चलें, बिना किसी लालच, बिना किसी गरज के उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अगर आपको भी पसंद आती है ये चीज़ और आप भी एक मॉडल के तौर पर, एक शो पीस के तौर पर रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक है? मज़े में हैं? कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? तैयारी पकड़ लो, एक और ऑर्डर आ गया, ठीक है? तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना यार, कि अपना काम चले माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको एक एडवांस देते हैं। एक बैलगाड़ी जो है, हमारे नए देखने वाले देख लें भाई, ये बैलगाड़ी का एक मॉडल है, और ये 2 बैलगाड़ियां हमने ऑर्डर की थी भाई को, उन्होंने बना दी। और यहाँ ये दुकान में बनाते हो ना? मैंने बनते हुए देखी नहीं है कभी, वैसे दुकान में बनाते हो ना ये? अच्छा, तो यार इस बार बनाओ तो फिर मुझे भी दिखाना, थोड़ा हम भी देखें कैसे बनाते हैं ये। तो ये भाई की दुकान है, कभी ये बड़ी बैलगाड़ियां बनाया करते थे, और दुकान भी पुरानी बनी हुई, और ये 100 साल पुरानी दुकान तो होगी ही अपनी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम की दुकान है भाई, ये वही कंस्ट्रक्शन है इस पे। ये वाली तो नहीं होगी, लेकिन ये वाली जो है, ये तो देखे ना, बिल्कुल वही, और पुराना ही लकड़ी का दरवाजा, क्या बात है, पट खुल जाते हैं इसके। तो ठीक है भाई, एक गाड़ी का जो है वो ऑर्डर और दे दें आप। दे दिया आपको, आप बनाना शुरू करें, मैं आपको एडवांस देता हूँ, ठीक है ना? तो भाई को हमने दे दिया है एडवांस, ठीक है, और 10-12 दिन में भाई हमें हमारी वो वाली बैलगाड़ी, ये वाली बैलगाड़ी बना के देंगे हमें, ठीक है ना? तो अगर आपका भी ताल्लुक कभी जिम्मेदार फैमिली, घराने, एग्रीकल्चरल से रहा है, और आप अब छोड़ चुके हैं, लेकिन पुराना पुरखों का काम वो आपको याद आता रहे, तो एक बैलगाड़ी बनाकर अपने घर के अंदर एक डेकोरेशन के तौर पे रख सकते हैं। बात है एहसासों की, जज्बातों की, मगर ना तो कुछ भी नहीं है भाई। अभी कल की बात है, परसों शाकिर साहब, सर आ गई वीडियो? सर आ गई थी, सर आई थी, आपने देखी नहीं होगी। चले मैं आपके साथ खड़े होकर बात कर लेता हूँ। शाकिर साहब का मुझे कॉल मौसूल हुई,
हैदराबाद में होते हैं। पाशा सिनेमा की आपको याद होगा, हमने वीडियो बनाई थी, और वो पाशा सिनेमा के जो ऑनर है फ़कीर साहब, उनके बेटे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद उन तक वीडियो पहुंची, लेकिन आखिर देर बदेर हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है और लोग अपनी यादों से फिर से जुड़ रहे हैं। तो सर ये जो आप वीडियो में आ रहे हैं ना अभी, ये तो पक्का आएगी, वो भी आई थी, वो आपने देखी होगी, ये शायद कल आ जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भाई की दुकान है एम ए जिना रोड पर। ठीक है भाई, अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है, राह में चलते हुए बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब मेरे को खास की वीडियोस बनाते हुए तो राव रस्म बड़ी है। उससे पहले सोशल सर्कल मेरा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अब हो गया है। अब कहीं से खैर कुछ पागल की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन हंसी आ जाती है। पता नहीं कौन पागल है। तो जब वो आता है ना, वो एक चल रहा था टिकटॉक पर कुछ, कि लोग बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं मुझ पर, कुछ इस तरह से उसका मफहूम था कि लोग मुझ पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। तो सर कैसे हैं, खैरियत से? तब हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दिल मुतमैन है अपना कि हम लोगों को उनकी यादों से जोड़ रहे हैं। एम ए जिना रोड, और मुझे जाना है चाकीपाड़े। अच्छा, मैं आया था यहाँ पर चाकीपाड़े में, दोस्त होते हैं मेरे यहाँ पर, रफीक निनको पर, और हमारा एक तो राशन होता है जो मंथली, इसके अलावा भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी तरफ से तकाजे आ रहे थे और बजट फंड हमारे पास था नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वसीम कुरैशी भाई की तरफ से कुछ पैसे मौसूल हुए हैं अभी। तो घर में नहीं गया हूँ अभी तक, तो अभी मुझे जाना है वहाँ। ये हमारे एक मेहरबान है यार, ये देखें, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जबरदस्त। ऐसे ही ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, बिरयानी लगा रहे हो आज? कौन सी बिरयानी है, दिखाओ कौन सी बिरयानी है भैया आपके पास? ये हमारी अंडा चना बिरयानी। अच्छा, अंडा चना बिरयानी कितने रुपए पाव है? 60 रुपए पाव, सस्ती है यार, महंगाई के दौर में सस्ती बिरयानी है भाई। खुश रहो, आपकी बिरयानी अच्छी चले, ईमानदारी से अच्छे मसालों के साथ बनाओ और लोग खाएं। ठीक है, भूखों का पेट भरो आप, और कोई मुस्तैक कोई गरीब बंदा आ जाए, कोई भूखा, तो फ्री में ही खिला दो। हाँ, ये नाम आ गया आपका, नाम आ गया आपका, रफीक निमको के बिल्कुल सामने अपोजिट में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे जाना है अभी इदरीस भाई की दुकान पर अनाज मंडी में, और कुछ ऐसी मोस्ट डिजर्विंग फैमिलीज हैं जिनके घर पे राशन पहुंचाना है। चाकीपाड़े से निकला था, मैंने आपको बताया था कि मेरी गरज क्या थी। मैं यहाँ इदरीस भाई की दुकान पर आया हूँ। तो एक यूट्यूब व्यूवर हैं, उनकी पोइट्री मेरे पास आती रहती थी, और कलाम से भी अंदाज़ा होता था कि वो साहब कलाम खुद ही हैं, हसनात हसरत के नाम से लिखते हैं। और यहाँ थोड़ा तफसीली तारुफ हुआ है। मेरे को खास के एक नोन जाने पहचाने साफ़ी थे, अरशद जालंधरी साहब, उनके साहबजादे हैं, कलाम उनका उनके पास ही है। तो कुछ महंगाई, बीवी और मैं, मतलब ये हर वो शख्स, बीवी से तंग आना कहना मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बहरहाल है, ये सिर्फ इस्तेमाल होती है ये। तो ज़रा सा हाथ लगाऊं तो देती है कितना करंट, ज़रा सा हाथ लगाऊं तो देती है कितना कितना करंट, बीवी मेरी तो बिजली का कोई बिल लगती है। ये ऐसी मखलूक, इसके आगे किसी की दाल कहाँ गलती है। महंगी हो गई बिजली इतनी, अब चली जाए वापस ही ना आए, जिंदगी अब इसके बिना आसान लगती है। हवा से और पानी से भी बनती है बिजली, बताया उसे, हवा से और पानी से भी बनती है बिजली, बताया उसे, ये सुनकर अब वो नहाने से भी इनकार करती है। कभी सी व्यू न जाने का बार बार इकरार करती है। पंखा न चले इतना जितनी जुबान चले फड़ फड़, निकाल दूं जब स्विच फिर ही उसे चुप लगती है। ज़रा सा हाथ लगाऊं तो देती है कितना कितना करंट, बीवी मेरी तो बिजली का कोई बिल लगती है। तो एक ये तवील जो गज़ल है, बीवी, महंगाई और मैं, अक्सर रेडियो पर मैं कहा करता था कि पहले गज़ल से तारुफ या गज़ल का नाम सुनते ही जहन में हमारे ख्याल आता है कि इश्क, ख़ास तौर पर इश्क भी वो जिसमें बिछड़ना हो, वसल ना हो, ठीक है ना। तो उससे
इबारत है गज़ल, लेकिन उसके बाद तो गज़ल में बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई, बेलचा भी आ गया, कुदाल भी आ गई, मजदूर, महंगाई, बीवी, सब कुछ ही आ गया इसके अंदर। तो हसनात हसरत साहब बहुत शुक्रिया, आप जो मुझे भेजते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक तखलिए के अंदर, जहाँ मैं और आप और तन्हाई। मैं असल में मसला ये, मैं शायर ऐसे ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को हर चीज का पूरा अंदाजा है। इनके पास आपको देखता हूँ ये मसरूफ है, मेरे को कुछ नहीं बोलता। तो आप यहीं से ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। आप किताब का काम है। सही है, सही है, सही। बिला वजह किसी को वो करता नहीं, वो मैं खुद दर्द से गुजरता हूँ तो तब कलाम मेरे को आता है। यानी कि शायर बनने के लिए चोट लगना, दर्द होना जरूरी है, चाहे माशरे का हो, चाहे खानगी हो, चाहे इश्क मजाजी, चाहे इश्क हकीकी। नहीं, अभी तक मैं अपनी इस्लाह भी खुद, गलतियाँ होती हैं अपनी इस्लाह भी खुद करता। जमाना उस्ताद है, जमाना भी बहुत बड़ा उस्ताद है। तो चलें, अल्लाह 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 आपको खुश रखे। तो आप होकर आए कराची से, तो फिर अभी तो मसरूफियत भी है कुछ, तो फ्री होकर। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, अच्छा लगा आप मिले। मैं आपको बहुत प्यार भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत तंग नहीं किया मैंने आपको। नहीं, वाकई नहीं किया। आप अपनी भेज दी क्यों? क्योंकि मुझे अंदाजा आपका वक्त आपके पास बस कुछ मसरूफियत ज्यादा है। सही है, और मैं ज्यादा अपने आप को इस बारे में, मेरा ये है, मैं किसी के पास जाता भी नहीं। मसला ये, इधर मैंने कई चेहरे ऐसे देखे जो उतर जाए, तो उनके बजाय वो पजीरा ही करने। नहीं, सबको दिलचस्पी भी तो नहीं होती ना। तो फिर मैं ज्यादा किसी को बोलता भी नहीं। इस वजह से फिर मैंने एक शेर बोला, मैं कोई नई इजाद तो नहीं जो मशहूर हो जाए। मैं कोई नई इजाद तो नहीं जो मशहूर हो जाऊं। हो जाए, मैं सारे कदीमा की निशानी मुझे दरियाफ्त किया जाए। ओए होए, मैं सारे कदीमा की निशानी मुझे दरियाफ्त किया जाए। दम तो वो खुद आ जाए मेरे पास, मैं जाने से लाचार हूं। चलें, बहुत अच्छा लगा। बस ये हमारा कुछ सामान तैयार हो जाए, तो यहाँ से कुछ पैकेट बनवा लिए हैं। मुस्तफा साहब भी आ गए हैं, तो एक पैकेट मुस्तफा साहब के हाथ भेज देंगे, 2 पैकेट एक शख्स को मैंने यहाँ बुला लिया है, एक के पास मुझे खुद लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो फैमिली है, वहाँ उनके घर पे कोई मर्द नहीं है। तो इंशाल्लाह बस कुछ देर में तैयार हो जाएं तो निकलते हैं। हाँ, खींच लो। अभी जिस शख्स को मैंने राशन का पैकेट, लेट हो गया थोड़ा, हम लोग फंड्स नहीं थे, तो उसकी आंखों में आंसू थे यार, और दुख बहुत होता है। एक इंतहाई ज़रूरतमंद डिज़र्व शख्स। तो अभी इनिशियली मैंने 3 पैकेट बनवाए, बाकी कल सुबह बनवाएंगे इंशाल्लाह, जो बकाया पैसे हैं। तो एक को वो शख्स ले गया है, और एक ये मुस्तफा साहब लेकर जाएंगे, ये पहुंचाएंगे, और एक मैं लेके जाऊंगा। एक फैमिली है, उनके घर में मैंने बताया जैसे कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मर्द हो, ख़वातीन है, तो उन तक मैं पहुँचाता हूँ। ठीक है मुस्तफा साहब, आप पहुँचो। ये एक तो राशन हमारा वो होता है जो मंथली, और एक इसके अलावा भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत दुख होता है सच में। मैं आज बहुत खुद सैड हूँ, तबीयत मेरी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, बुखार हो रहा है। ये अम्मा जी हैं, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ पहुँचा हूँ मैं खुद राशन लेकर, और ये मुझे याद है कोविड-19 जब चल रहा था, तो हम बड़ी फाइनेंशियल, मुझे खुद परेशानियों का सामना था। तो किसी दोस्त के तवस्सुत से एक पैकेट राशन का मुझे मिला था, एक अलग सी खुशी, एक जान आ गई जिसम में, जैसे ना बहुत बुरे हालात थे। तो मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि जिस शख्स ने भूख काटी हो, जिस शख्स ने परेशानियाँ देखी हो, उसे अंदाज़ा होता है लोगों की परेशानियों का। तो बहुत, वो जिस शख्स को मैंने दिया राशन, वो बेचारा रो रहा था, तो क्योंकि वो बहुत सारी बातें करना चाहता था, वीडियो पर नहीं आना चाहता वो, मैं खुद भी नहीं लाना चाहता उसे, कि बच्चे घर में भूखे हों और माँ बाप पर क्या गुजरती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे खुदा, वीडियो, मेरा कैमरा जो है वो ऑफ होने वाला है, चार्जिंग नहीं है, सुबह से घर से निकला हूँ, अभी घर जाऊँगा तो फिर चार्ज करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।